जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डील करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड अक्सर एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ देता है क्वेश्चन, या फिर कहें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ये इसको प्रूवमेंट करना है। दोस्तों प्रूवमेंट का मतलब होता है कि हम लोग LHS को लेकर RHS लाएंगे। दोस्तों LHS को सॉल्व करते हुए हम लोग RHS लाएंगे तो हमारा ये प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रूवमेंट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 tan थीटा या 3 tan a दिया हुआ है। दोस्तों 3 tan a बराबर 4, तो यहाँ से हम लोग tan a का वैल्यू निकाल सकते हैं कि tan a का वैल्यू 4/3 है। tan a का वैल्यू कितना है दोस्तों? tan a का वैल्यू 4/3 है। सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल देखिए। दोस्तों ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है? दोस्तों ट्रायंगल कहने का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही फॉर्म करता है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि हमें इतना बराबर इतना सॉल्व करना है और इतना बराबर इतना हमें प्रूव करना है। यहाँ पर ही एंगल्स ए दिया हुआ है। दोस्तों यानी यहाँ पर हम लोग मान लिए कि यहाँ पे हम लोग एंगल ए, ये हो गया ए मेरा, और ये बी और ये सी। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर बी मेरा 90 डिग्री हम लोग बनाए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने बताया कि इसके ठीक यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड है ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। दोस्तों जब हम लोग दोस्तों एंगल ए को लेंगे दोस्तों, तो एंगल ए को लेते समय ध्यान रखेंगे कि एंगल ए के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर है और इसके ठीक इधर वाला साइड हमारा बेस रहेगा, जिस पर ये जुड़ा हुआ है ये बेस रहेगा, और इसके सामने वाला साइड क्या हो रहेगा हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग लंबवत कहते हैं, बेस जिसे हम आधार कहते हैं। दोस्तों तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि tan a बराबर 4/3 है, यानी tan a बराबर होता क्या है? तो P/B होता है। P/B कहने का मतलब दोस्तों परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या हम लोग यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं? दोस्तों क्या हम लोग यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं? एक तो तरीका है कि h का मान आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालिए। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम कहने का मतलब क्या है? h² बराबर p² प्लस b²। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने आपको ट्रिपलेट का नॉलेज दिए हैं। दोस्तों यानी कहने का मतलब हमने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया है। दोस्तों ट्रिपलेट कहने का मतलब हमने आपको 3, 4 और ये 5, ये क्या है दोस्तों? हमारा ट्रिपलेट है। लेकिन दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से ही लिखिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ से h² बराबर p² कितना है दोस्तों? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ही, यानी h बराबर 25 आ जाएगा। 25 रूट चढ़ाइए, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो h का मान हमारा 5 आ गया। यही हमारा ट्रिपलेट है दोस्तों। 3, 4 और 5 ये क्या है? ट्रिपलेट है। 3 ये है, 4 और ये 5 हो गया। ठीक है 3, 4 और 5 हमारा ट्रिपलेट है। अब हम लोग बात करते हैं अपने पहला प्रूवमेंट पर। पहला प्रूवमेंट हम लोग दोस्तों बात करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर रूट, क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों अंडर रूट सेक ए बड़ा माइनस कोसेक ए बाई सेक ए प्लस कोसेक ए बराबर हमें प्रूफ करना है 1/√7। ये हमारा LHS हो गया दोस्तों। इसको सॉल्व करते हुए हम लोग RHS लाएंगे। कैसे? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है। तो क्या यहाँ हम लोग हमें सेक ए और कोसेक ए का वैल्यू मालूम करना है, तो क्या हम लोग सेक ए बराबर लिख सकते हैं कि सेक ए का फॉर्मूला होता है h/b। h कितना है दोस्तों? h 5 है और b कितना है? b हमारा 3 है। तो ये सेक ए का मान आ गया 5/3। क्या हम लोग इसी तरीके से कोसेक ए का मान लिख सकते हैं कि कोसेक ए का ए बराबर होता है h/p। h कितना है दोस्तों? h 5 है और हमारा p कितना है?
पी हमारा 4 है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों वैल्यू को पुट करके और RHS के बराबर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आराम से देखिएगा दोस्तों, सेक ए कितना है दोस्तों, सेक ए हमारा है 5/3 माइनस कोसेक ए कितना है दोस्तों, कोसेक ए हमारा 5/4 है। यहाँ पर देखिए सेक ए कितना है 5/3 प्लस कोसेक ए कितना है 5/4। अगला स्टेप हम लोग 12 हम डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 4 का एलसीएम 12, तो यहाँ 4 20 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 15 हमारा बाई 12 रहेगा दोस्तों। यहाँ से एलसीएम 12 हो गया, यहाँ से 20 माइनस 20 प्लस 15 हो जाएगा। आगे 12 से 12 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। 20 माइनस 15 5 हो गया, 20 प्लस 15 35 हो गया। यहाँ से काटेंगे हम लोग तो 1/7 आ गया, यानी √1/7 आ गया दोस्तों। इसी को 1/7 आ गया तो दोस्तों इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/√7 जो कि हमारा 1/√7 जो कि हमारा RHS के बराबर आ गया, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। पहला नंबर हम लोगों को इस तरीके से प्रूवमेंट करना है दोस्तों। अगला प्रूवमेंट है दोस्तों हमारा कि 1 माइनस साइन ए यानी √1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। इसको हमको प्रूव करना है दोस्तों। इसको प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन ए बाई √1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए बराबर प्रूव करना है कि 1/2√2 होता है। सबसे पहले दोस्तों हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना होगा, या फिर आप लोग जानते हैं क्या कि जब कोसेक ए का जस्ट अपोजिट साइन ए होता है और सेक ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, तो हमें वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए, कोसेक ए का अपोजिट होता है साइन ए, तो 5/4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4/5 बाई 1 प्लस यहाँ पर ही देख सकते हैं आप कि कॉस ए है, कॉस ए का अपोजिट सेक ए होता है, तो इसको अपोजिट कर दीजिए 3/5 हो जाएगा यहाँ पर ही। इसी को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि इसी को सॉल्व करके हम लोग प्रूव करेंगे। आगे 5 में से 1 गया दोस्तों, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 और प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि देखिए 8 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 को हम लोग देखिए 2 × 2 × 2 होता है ना दोस्तों, तो ये रूट लगा है तो 2 को जैसे ही आएगा 2 को नंबर तो 1 नंबर निकाल दीजिए और √2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। यही हमारा 1/2√2 बराबर हो जाएगा मेरे RHS के, और यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ये प्रूवमेंट दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे दोस्तों किसी भी प्रूवमेंट को डील करने के लिए उस प्रूवमेंट को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखने पर ही लग जाता है कि इस प्रूवमेंट को हम लोग किस तरीके से या फिर किस सोच से प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है कि इन अ ट्रेंगल, एक ABC ट्रेंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है और tan A का मान दिया हुआ है दोस्तों, और इन दोनों का वैल्यू को निकालना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा। पहले देखिए एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना होगा दोस्तों, जिसमें एंगल C हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर tan A का मान दिया है 1/√3, हमें इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों वैल्यू को, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ये बराबर होता है P/B का, कोई दिक्कत नहीं है। P/B कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 90 वाले के सामने वाला हमारा क्या रहेगा दोस्तों, हाइपोटेनस रहेगा, और ये बेस, और ये हमारा देखिए ये बेस रहेगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब हम लोग ये वाला एंगल लेंगे ना दोस्तों, तो इसके सामने वाला ठीक परपेंडिकुलर रहेगा,
और ये बेस रहेगा। लेकिन जब एंगल बी लेंगे दोस्तों तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, हमारा बेस ये हो जाएगा दोस्तों। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब एंगल ए लेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यदि एंगल बी लेंगे तो इसके सामने वाला ठीक परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग एच का पहले मान निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान दिया है √3 यानी √3 का स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 + 3 हो जाएगा, यानी एच बराबर 4 हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत, एच स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा तो एच बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ से हमें एच का मान निकल गया दोस्तों। अब हम लोग किसी भी चीज़ का या किसी भी टी रेशियो का मान बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए एंगल ये है दोस्तों, तो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस हमारा 2 निकाले हैं। कॉस बी बराबर कॉस बी दोस्तों, हम लोग ये एंगल लेंगे तो ठीक इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस रहेगा मेरा। तो कॉस बी बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस ये रहेगा दोस्तों। तो बेस हमारा क्या है √3 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा दोस्तों √3 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना है हमारा 2 हो जाएगा। प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस ए बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है दोस्तों √3 और हाइपोटेनस 2 है, इंटू साइन बी बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, क्या आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये सवाल किस तरीके से बनाया जा रहा है? क्या आप लोग ठीक तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? क्योंकि यह सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस सवाल को समझे हुए हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं दोस्तों। या फिर एक और तरीका इसका है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों वैसे करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू को पुट करके निकालना है इस क्वेश्चन में। तो tan ए बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, tan ए बराबर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो 1 हमारा और बेस हमारा √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन बी बराबर क्या होता है, साइन बी बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा √3 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2। क्या दोस्तों यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि कॉस बी बराबर, यदि कॉस बी का मान निकाले हैं हम लोग, तो कॉस बी का मान ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस होगा नहीं दोस्तों, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा दोस्तों। हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो कॉस बी का मान यहाँ पर √3 नहीं होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गलती नहीं करना है दोस्तों, एंगल में कभी भी आप गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका छोटा सा मिस्टेक आपके आंसर को गलती ला देगा दोस्तों, रॉन्ग कर देगा। यहाँ पर 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे दोस्तों एलसीएम 4 लीजिए, 1 + 3 यानी 4/4 हो जाएगा। काटिएगा इसका वैल्यू 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड देखिए, इसी में दिया हुआ है आपका कि निकालिए आप कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है। कॉस ए कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कॉस ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए का मान होता है कि बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है दोस्तों, बेस हमारा 1 है। बेस 1 है दोस्तों, नहीं, बेस हमारा √3 हो जाएगा। बेस हमारा √3, एच हाइपोटेनस 2 हो जाएगा, इंटू कॉस बी का मान क्या होगा दोस्तों, यदि कॉस बी लेंगे तो ठीक इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा कॉस बी, इसके सामने वाला ठीक परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना होगा दोस्तों 1 और हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है 2 माइनस साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन बी बराबर तो इसके सामने वाला ठीक परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होगा दोस्तों
ये हो गया हमारा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही दिया हुआ है कि √3/4 हो जाएगा माइनस √3/4। ये माइनस प्लस हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू 0 आ गया दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। एक फार्मूला भी होता है दोस्तों कि sin A + B बराबर sin A + B बराबर sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ये फार्मूला होता है दोस्तों। इस फार्मूले से भी आप बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस फार्मूले से अभी मत बनाइएगा, क्योंकि ये फार्मूला जब आएंगे और कॉन्सेप्ट को डील करेंगे तब ये फार्मूला हमारा काम में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।